स्वागतम मित्रों, सुप्रभातम। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। वाकई में आज मैं व्यस्त हूँ आपको सैर सपाटे के फ़ायदे बताने के लिए, क्योंकि मैं सैर सपाटा कर रहा हूँ और सुबह का टहलने के फ़ायदे आपको बता रहा हूँ। सैर सपाटा करते करते आगरा से मैं गाज़ियाबाद पहुँच चुका हूँ और इंटरनेशनल योग दिवस के सेलिब्रेशंस पे हमने दिल्ली, एनसीआर, गाज़ियाबाद के कई पार्ट्स पे घूमा और लोगों के व्यवहार को पहचाना और घूमने के फ़ायदे लोगों को बताए। योग प्राणायाम के फ़ायदे तो आपको पता ही हैं, लेकिन प्रकृति की गोद में, जी हाँ, अच्छे अच्छे हर्बल पार्क्स में घूमने का एक अनोखा ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का खजाना है। और मैं आपका पतंजलि मीडिया प्रभारी, बड़ा बिजनेस एम्बेसडर IBC रचित टंडन, आपका अपना योगिक डिजिटल होस्ट और दोस्त रचित टंडन आपके लिए लेके आया हूँ टहलने के वो अनोखे फ़ायदे जो आपको थोड़े थोड़े तो पता होंगे, लेकिन पूर्ण लाभ कैसे मिलता है टहलने से और टहलने के कितने सारे फ़ायदे हैं, कितने प्रकार के फ़ायदे हैं जो आप मिस कर देते हैं, वो आज मैं आपको बताने जाऊंगा। क्योंकि आज मैं इस गुड मॉर्निंग में इंटरनेशनल योग दिवस की इस गुड मॉर्निंग को एंजॉय कर रहा हूं और बहुत खुश हूं। और वो खुशी, टहलने की वो खुशी आप तक ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, क्योंकि ऑक्सीजन के, जी हाँ, विशेष हर्बल प्लांट्स के इस पार्क में मैं हूँ और मज़े से टहल रहा हूँ। शांति, प्रकृति की गोद में वो एंजॉयमेंट महसूस कर रहा हूँ, वो सुकून वाकई में एक आनंद वाटिका में आपको मिलता है। और जी हाँ, त्रेता युग में, सतयुग में और कई सारे वेदा में, गीता में, है ना, आध्यात्मिक रूप से जो आनंद की प्राप्ति आप लेना चाहें वो ऐसे हर्बल पार्क्स में आपको मिलेगी। और वाकई में ऑक्सीजन रिच प्लांट्स के साथ पीपल यहाँ पे हैं, नीम यहाँ पे है और कड़वा नीम भी है, मीठा नीम भी है, जी हाँ, गुड़हल यहाँ पे है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीनेटिंग पौधा प्लांट, जी हाँ, जिसको तुलसी, माता की गोद में तुलसी वाटिका में मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, गुड़हल यहाँ पे है और पारिजात का पौधा यहाँ पे है। इन सब के विशेष फ़ायदे भी ले रहा हूँ और बता रहा हूँ। और रोज़ जैसी, जी हाँ, सुगंध भी है यहाँ पर और सूरजमुखी जैसा मज़ा भी है यहाँ पर। जी हाँ, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है और प्रकृति की ऑक्सीजन हमें मिलती जाती है, मैं वैसे ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता जाता हूँ और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता हूँ। और सुबह सुबह ऐसे हर्बल पार्क में टहलने से, जी हाँ, ऐसे ऐसे सुंदर फूलों को देखने से, जी हाँ, पीछे रेड रोज़ है, वाइट रोज़ है और वाकई में यहाँ पे पर्पल रोज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, पर्पल फ्लावर्स भी दिखाऊंगा। सदाबहार का पौधा है, सदाबहार जो डायबिटीज़ में भी हेल्प करता है, राइट। और भी बहुत सारे पौधे मैं अपने कैमरामैन से आपको दिखाना चाहूँगा, फोकस करूँगा। तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और ये फ़ायदे लेते रहने होंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, टहलते में, घूमते में आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है, लेकिन कभी कभी मजबूरी में ऐसे पौधों को कैप्चर करने के लिए, सुंदर पौधों को कैप्चर करने के लिए मैं मोबाइल ज़रूर लाता हूँ। क्योंकि एंटी रेडिएशंस की मोबाइल से, कि एंटी रेडिएशन से अगर आपको बचना है तो वाकई में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको, जी हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए रोजेस कितने तरीके के हैं यहाँ पे, और ये देखिए गुड़हल का पौधा जो, जिसकी आप चाय भी बना सकते हैं। और ये देखिए क्या सूरजमुखी है, वाकई में जो उसको देखकर आप सूरज की भांति चमकना भी सीखेंगे, दमकना भी सीखेंगे और ऐसे ही एनर्जेटिक रहेंगे। अपनी एफिशिएंसी को आगे बढ़ाना है तो ऐसे पौधों का गुणगान भी करना होगा, उनका सम्मान भी करना होगा। और जी हाँ, रेड रोज़ की तरह आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही तरोताज़ा रहना होगा और पौधों से प्यार करना होगा। जी हाँ, वैलेंटाइन डे पे तो आप रेड रोज़ गिफ्ट करते ही हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा पूजा अर्चना में भी आप पौधों और इन्हीं पौधों से, हर्बल पौधों से ये गुलाब जल वाले फूल भी पाते हैं। और गुलाब जल, जब आप नेचुरल गुलाब जल, गुलाब की पत्तियां खाते हैं तो भी बहुत सारा लाभ पाते हैं, स्किन फ्रेंडली हो जाते हैं, अशोक की आध्यात्मिक महत्वता को आप पाते हैं। और उसके साथ, जी हाँ, अनार आप देख सकते हैं, अनार देख सकते हैं आप। ये देखिए, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से आपको अनार दिखाना। ये देखिए लिली कितना सुंदर पौधा है, राइट। और उसके साथ अनार के, जी हाँ, एक अनार करे 100 बराबर है 100 बीमार के। जी हाँ, तो वाकई में 100 बीमारियों को दूर करता है एक अनार, ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो साथ में ऐसे, जी हाँ, ये चमेली आपके सामने, जी हाँ, बेला की खुशबू भी बहुत अनोखी है और ये खुशबू देखते ही बनती है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था घूमते घूमते। वैसे तो देखिए टहलने के फ़ायदे तभी होते हैं जब आप तेज़ घूमेंगे, तो अब मैं आपको तेज़ भी घुमा के दिखाऊंगा। क्योंकि खाली पेट सुबह गर्म पानी पीने से आपको तेज़ घूमना चाहिए, लेकिन तेज़ घूमते घूमते, जी हाँ, पसीना युक्त घूमना चाहिए।
सफ़ेद गुलाब और रंगीन गुलाबों को भी आपको देखना चाहिए और हंसते जाना चाहिए। फूलों को देख के हंसते मुस्कुराते हुए आप मज़े लेते रहें और साथ में जी हाँ अपने दोस्तों को भी याद करते रहें। और जल्दी चलने के फ़ायदे अब मैं बताऊंगा पसीने के साथ। तेज़ तेज़ आप चलेंगे, खाली पेट चलेंगे, फ्रेश होके चलेंगे, गर्म पानी पी के जब आप चलते हैं तो आपके अंदर एनर्जी और ज़्यादा आती है। और तेज़ सांसों को के साथ आपको चलना पड़ेगा। तेज़ सांसें लेते लेते आप चलते हैं तो उसके फ़ायदे आपके दुगने हो जाते हैं, तिगने हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमें रुकना पड़ता है अच्छी प्रकृति को देखने के लिए। और उसके साथ खाली पेट तो आपको तेज़ चलना है सुबह, लेकिन जब आप भरे पेट हों रात में आपको बिल्कुल धीरे, इस प्रकार बिल्कुल धीरे चलना है। जी हाँ, तेज घूमने के सुबह अपने अलग फ़ायदे हैं। सुबह धीरे नहीं घूमना है, क्योंकि अगर आप सुबह धीरे घूमेंगे, अपने यार दोस्तों के साथ बात करते करते नहीं घूमना है, तो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और ऑक्सीजन के फ़ायदे कोरोना में आपने देखे कितना एनर्जेटिक वो आपको बना देता है, जैसे मैं एनर्जेटिक हूँ आपके सामने। तो इसलिए पसीना आना चाहिए, लंबी लंबी सांसों के साथ आपको तेज़ घूमना है और रात में बिल्कुल स्लो घूमना है, धीरे धीरे घूमना है। ध्यान रखिएगा सुबह ज़्यादा बातें नहीं करनी है घूमते हुए, एकाग्रता से घूमना है। और कोरोना में आपने देखा एक सांस की कीमत कितनी होती है और सुबह फ्रेश ऑक्सीजन लेने की कीमत कितनी होती है। सुबह 5 बजे जब आप घूमेंगे तो वाकई में वो अनोखा मज़ा होता है। और अगर सुबह 5 बजे नहीं घूम पाए तो शाम को भी आप 5 बजे घूम सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा सुबह। और साथ में देखिए अगर मोबाइल लाना मजबूरी है आपकी, कुछ इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस देखने हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, मैं जैसे डॉक्टर विवेक बिंदर जी के वीडियोस देखता हूँ, राइट, क्योंकि वो मोटिवेशनल और बिजनेस कोच हैं। और कैसे आजकल मॉर्निंग वॉक भी एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के भी लिए बहुत यूज़फुल है। आपको जॉब्स में हेल्प करता है, एनर्जेटिक रखता है, एफिशिएंसी आपकी बढ़ाता है, काम करने में लगन और फोकस बढ़ाता है, ऑक्सीजन से आपका दिमाग तेज होता है। और साथ में ये एक बिज़नेस फंडा भी होता जा रहा है सप्लीमेंट्स के साथ, तो आपका बिज़नेस भी उसमें अच्छा होगा, क्योंकि आपको टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग करनी है। मैं डॉक्टर बिंदर जी को सुबह घूमते हुए मोटिवेशनल वीडियोस कभी कभी देखता हूँ और कई बार बिना फ़ोन के घूमता हूँ। लेकिन जब मैं फ़ोन के साथ घूमता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं तब भी प्रकृति के साथ रहता हूँ, क्योंकि वाकई में प्रकृति के साथ भी, प्रकृति के बाद भी, हम आए ही प्रकृति से हैं और जाना भी हमें प्रकृति में विलीन होकर ही जाना है। ये मोबाइल से बचने के लिए एंटी रेडिएशन चिप, गोबर की बनी हुई, देसी गोबर के, गाय के गोबर की बनी हुई एंटी रेडिएशन चिप, तुलसी और हल्दी और कई सारी जड़ी बूटियों की बनी हुई एंटी रेडिएशन चिप मैं अपने मोबाइल में लगाता हूँ, ताकि मैं मोबाइल से पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकूं, डॉक्टर बिंद्रा जी और गीता के पाठ भी सुन सकूं, ठीक है, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मॉर्निंग वॉक करने का मज़ा ले सकूं, और साथ में एंटी रेडिएशन से होने वाले नुकसान को इस चिप से, गाय के गोबर की बनी हुई इस चिप से कम भी कर सकूं। तो आप भी अगर मोबाइल लेके आते हैं तो मजबूरी में आपको लेके आना तो पड़ता है मोबाइल, लेकिन साथ में उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ, एंटी रेडिएशन चिप आप लगा सकते हैं। मेरे नंबर 7906138147 पर, जी हाँ, माई ग्रीन टेक इंडिया के साथ जुड़कर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, प्रकृति प्रेमी टेक्नोलॉजीज़ से और गाय के शुद्ध उत्पादों से भी आप प्रकृति के साथ रह सकते हैं और घूमते घूमते अपनी सेहत बना सकते हैं। तो वाकई में अब मैं आपको पीछे घूमने के भी फ़ायदे बताऊँगा। जी हाँ, पीछे बैकवर्ड चलने से, फॉरवर्ड तो हम पूरे दिन चलते हैं, लेकिन बैकवर्ड चलने से हमारे घुटनों में दर्द नहीं होता है और पेट नहीं बढ़ता है और पीठ का दर्द भी काफ़ी हद तक कम होता है, क्योंकि हमें योग, आयुर्वेद बैलेंस रहना सिखाता है। तो आगे 24 घंटे चलते हैं, लेकिन 10-15 मिनट आप पीछे ज़रूर घूमिए। और बैकवर्ड चलने से ये तीनों चारों फ़ायदे होते हैं। योग ग्राम, पतंजलि योग ग्राम में भी स्वामी रामदेव जी ये घूमने को बताते हैं। और इस तरीके से मैं चाहूँगा, इस तरीके से आप घास में ज़रूर घूमिए, क्योंकि घास में घूमने से जो फ्रिक्शन होता है पैरों के बीच में, उससे आपको आँखों में, जी हाँ, कभी थकान नहीं होती और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। और सुबह 5 बजे जब आप घूमते हैं ओस वाली घास में, तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपकी आंखों के लिए, आपके ब्रेन के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए देता है। तो वाकई में इसी के साथ करते रहिए हिंदुस्तान की बात।